बच्चों अब हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सर नाम से ही क्लियर है, समविभव, सम मतलब समान, कौन समान? विभव। किस पर? पृष्ठ पर। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यह परिभाषा होती है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसकी एक विशेषता होती है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर आप विभवांतर लेंगे तो कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, क्योंकि समविभव, विभव समान है, समान चीज को समान चीज से माइनस करते हैं तो शून्य आता है, तो वह समविभव पृष्ठ होता है। अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हैं। तो पहला गुण, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो लंबवत होती हैं उस पृष्ठ के। ऐसे सिद्ध करते हैं, माना कार्य निकालते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, क्योंकि एक छोटा विस्थापन करेंगे dx तो dw बराबर हो जाएगा f डॉट dx, और f का मान किसके बराबर होता है? qe के मान के बराबर होता है, यहां रख देंगे तो dw बराबर qe डॉट dx। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा, तो dw बराबर qe dx cos थीटा। और ये याद रखिए समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर क्या हो? विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टे आवेश। कार्य बराबर क्या होगा? विभवांतर इंटू आवेश। विभवांतर की तभी बताया मैंने, विभवांतर कितना होता है? शून्य होता है, इसलिए शून्य हो जाता है, dw जीरो। तो क्यों आपका आवेश शून्य हो नहीं सकता? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जीरो हो नहीं सकती, डिस्प्लेसमेंट हम कुछ कर रहे हैं जीरो हो नहीं सकता, QE dx नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब cos थीटा किसके बराबर? जीरो के बराबर होगा। तो cos थीटा जीरो के बराबर, थीटा किसके बराबर? 90 के। अतः E और dx क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसका मतलब समविभव पृष्ठ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हैं वह पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। दूसरा, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है, जो मैंने पहले ही बताया। तो आपको पता है विभवांतर बराबर कार्य बट्टे आवेश, तो कार्य W बराबर क्या होगा? Q इंटू V dV, हम क्योंकि छोटा ले रहे हैं Q dV। dV का मान समविभव पृष्ठ में dV कितना होता है? जीरो। विभवांतर कितना होता है? जीरो होता है, तो ये जीरो रख देंगे, dW बराबर Q इंटू जीरो, तो dW बराबर जीरो। तो समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। अब बच्चों कभी एग्जाम में अब ये प्रश्न आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि समविभव पृष्ठ कीजिए, ये एकल आवेश के लिए, एकल आवेश के लिए खींचेंगे ऐसा, ये एकल आवेश का है, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो एकल आवेश के लिए कैसे बनते हैं? ये वृत्तीय बनते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ये बनेंगे ऐसे। वैद्युत ध्रुव के लिए एक आपका ऋण आवेश, एक धन आवेश, ऐसे बनेंगे। और दो समान आवेशों के लिए, अगर समान आवेश दोनों पौष्टिक आवेश हैं तो ऐसे बनेंगे। ठीक, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जो आ रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको रिलेशन निकालना है। तो देखिए, माना एक दूसरे के पास रखे दो समविभव पृष्ठ, एक समविभव पृष्ठ ये है A, दूसरा समविभव पृष्ठ ये है B। A पर जो पोटेंशियल है V है और B का पोटेंशियल क्या है? V प्लस डेल्टा V है। इसका मतलब दोनों के बीच विभवांतर कितना है? डेल्टा V है। अब डेल्टा V जो है वह E की दिशा में, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा में V में परिवर्तन है। माना इस पृष्ठ बिंदु पर एक बिंदु P है, ठीक, इस बिंदु P की A से लंबवत दूरी डेल्टा L है। माना वैद्युत क्षेत्र देखो जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम कहां से? B से A में किसी एकांक धनावेश को इस लंब के अनुदिश पृष्ठ A पर लाया जाता है। B से कहां लाते हैं? A पर लाए थे। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो कार्य बराबर dW बराबर होता है F डॉट dx, मतलब बल गुणा विस्थापन। F बराबर होता है Q गुणा E, QE, तो रख देंगे QE dx की जो हमने क्या माना है? DL। बच्चों ये डेल्टा का साइन है, स्मॉल डेल्टा लिखते हैं इसको, ठीक है, डेल्टा L। अब हमने एकांक धनावेश माना, Q बराबर कितना हो जाएगा? 1, तो dW बराबर क्या होगा? Q की जगह E इंटू DL, ये हमारा फॉर्मूला, ये समीकरण 1। ठीक, समझे? अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर क्या होता है? हम B से A में ला रहे थे, तो VA माइनस VB, विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे आवेश dW बट्टे Q। Q का मान कितना है? 1, तो VA माइनस VB बराबर क्या है? dW आ जाएगा। अब VA का मान क्या है? हमने लिखा था V,
वीबी का मान कितना है, वी प्लस डेल्टा वी, यहाँ समीकरण में रख दो, वी माइनस वी प्लस डेल्टा वी बराबर डी डब्ल्यू, समीकरण 2। अब डी डब्ल्यू का मान समीकरण 1 और 2 से बराबर कर देंगे। वहाँ आया था ई इंटू डेल्टा एल बराबर वी, अब यहाँ माइनस साइन है, माइनस खोल देंगे तो वी माइनस का हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस का हो जाएगा, माइनस वी से प्लस वी कैंसिल हो जाएगा, तो ई इंटू डेल्टा एल बराबर क्या आ गया, माइनस डेल्टा वी। तो ई का मान निकालेंगे तो माइनस डेल्टा वी बट्टे डेल्टा एल, तो ई बराबर क्या आ गया, डी वी बट्टे डी एल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी वी बट्टे डी एल मॉड में, ठीक। तो अतः वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है, इस माइनस साइन का मतलब क्या है, अतः वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। इसका मतलब आपने देखा, आपने ये चित्र में देखिए, ए का विभवांतर v है, बी का डेल्टा v है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस दिशा में होता है जहां v का क्या होता है, ह्रास होता है। तो जब हम चार्ज को b से a की ओर ला रहे थे तो आपने देखा, तो जो आवेश है वो b से a में ला रहा है, b का विभवांतर ज़्यादा है, a का कम है, तो समविभव पृष्ठ उस दिशा में होता है जहां विभव का ह्रास होता है। तो यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध E बराबर डी वी बट्टे डी एल माइनस के साथ, ठीक। धन्यवाद।